हेलो व्यूअर्स, अब सबको हमारे चैनल पर फिर से स्वागत है। तो आज मैं आपको लव स्काउट के ड्रामा के एपिसोड 2 पर एक्सप्लेन करने वाली हूँ। और अगर आपने एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है तो पहले आप एपिसोड 1 का एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, फिर एपिसोड 2 पर आ जाइए। तो एपिसोड 2 की शुरुआत बॉयल के हॉस्पिटल सीन से होती है, जहाँ डॉक्टर उन्हें बोल रही होती है अब बॉयल ठीक हो गया है एंड हॉस्पिटल पर थेरेपी के लिए आने की कोई जरूरत नहीं है। ये बात सुन के दोनों बाप बेटी खुशी से बुक स्टोर चला जाता है। बॉयल खुशी से बुक स्टोर के अंदर आकर बुक स्टोर के ओनर ईगांग को बताती है अब से मुझे थेरेपी क्लास नहीं जाना पड़ेगा। ईगांग खुशी होकर बॉयल को अपनी पसंद की बुक्स लेने के लिए कहती है, मेरे तरफ से गिफ्ट है कहकर। एंड बॉयल अंकल ईगांग को घर पर सेलिब्रेशन के लिए डिनर के लिए इनवाइट करता है। अब रात को ईगांग अपनी पत्नी सोमी के साथ डिनर करने के लिए अनहो और बॉयल के घर जाती है और ईगांग अपनी वाइफ सोमी को अनहो की लाइफ की कहानी बताती है। वे डिवोर्सी है और अपने बेटी के साथ अकेला रहता है एंड अनहो बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्किंग पर्सन है। एक्चुअली अनहो भी अपनी नई जॉब ढूंढ रहा होता है, इसलिए वो अपनी वाइफ सोमी को अनहो के बारे में इंट्रोड्यूस करता है जी उनकी सेक्रेटरी के पोस्ट के लिए। दोनों बाप बेटी डिनर रेडी कर रहा होता है, तभी ईगांग और सोमी आते हैं और दोनों टेबल के खाने को देखकर चौंक जाते हैं। सोमी को कॉल आती है तो वो साइड पर जाकर बात करने लगती है कि न्यू सेक्रेटरी कौन से चीजों में स्किल होना चाहिए। बट तभी उसकी नजर अनहो की क्लोजेट पर जाती है जो फुल्ली ऑर्गेनाइज थे और घर के टाइम मैनेजमेंट स्केड्यूल को भी देखकर चौंकने लगती है और सोचने लगती है अनहो ही परफेक्ट होगा सेक्रेटरी पोस्ट के लिए, क्योंकि जीउन भी बहुत ही ज्यादा पिकी टाइप की बॉस है एंड वो अनहो को सेक्रेटरी पोस्ट के लिए ऑफर देती है। अब सीन इधर से ही प्रेजेंट टाइम पर शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर एपिसोड 1 खत्म हुआ था। ऑफिस में सोमी बताती है जीउन को अनहो आपकी नई सेक्रेटरी है। जीउन सोमी को अनहो को सेक्रेटरी बनाने पर डांटने लगती है और कहती है पता है तुम्हें अनहो की वजह से हमें होजिन की कॉन्ट्रैक्ट को खोया था। पर सोमी तो ये बात सुन के वाओ वो तो बड़े ही काम का आदमी है कहती है। तभी हमें पास्ट सीन्स दिखाया जाता है कि कैसे सोमी ने अनहो को जॉब के लिए मनाया था। पहले तो अनहो जीउन के नाम सुन के जॉब के लिए मना करता है, पर जैसे ही सोमी कहता है मैं तुम्हारे सैलरी 50% बढ़ा दूंगा, वो मान जाती है क्योंकि उसे घर की एक्सपेंसेस और अपनी बेटी की पढ़ाई के लिए पैसा कमाना था। बट जीउन अनहो को काम पर रखना नहीं चाहती थी, इसलिए वो अनहो को कहती है तुम गलत जगह आई हो, तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए था। बट अनहो रिप्लाई करता है मैम मैं अच्छे से काम करूँगा। तो जीउन कहता है तुम्हें पता है ना ये कैसी जगह है और हमारे काम कैसे होते हैं, हमारे तो बेसिक मॉरल्स नहीं होता है, तुमने तो मुझे पहले यही कहा था ना। बट अनहो इस सब के लिए माफी मांगता है। जीउन टेबल से उठकर चली जाती है, लेकिन जाते जाते उसे याद आ जाती है वो गलत चप्पल पहनकर आई है, इसलिए वो फिर से ऑफिस के अंदर जाती है, अपनी हील्स ढूंढती है। बट अनहो को हील्स मिल जाता है और वो जीउन को देता है। सोमी अनहो के पास आके कहती है जीउन के बात को बुरा नहीं मानो। तो अनहो कहता है मुझे जॉब से निकाल दिया है क्या? बट सोमी कहता है नहीं। सोमी अब ऑफिस में अनहो को एज न्यू सेक्रेटरी इंट्रोड्यूस करती है, जहाँ एक एम्प्लॉय वीडियो करता है अनहो जब अपने आप को इंट्रोड्यूस कर रहा था। तभी उधर ओजोंग भी ड्रंक ऑफिस में आ जाते हैं और वो फिसलकर गिरने वाला था। अनहो उसे पकड़ लेता है। ओजोंग अनहो के फेस को टच करके कहता है ओह न्यू फेस। तो सोमी बताते हैं जीउन की न्यू सेक्रेटरी है ये। फिर उधर से सीन जीउन की अपनी क्लाइंट के साथ मीटअप पर शिफ्ट होती है, जहाँ क्लाइंट जीउन को बताती है हमारे सीईओ एशिया में टॉलेस्ट बिल्डिंग बनाना चाहता है एंड इसीलिए हमें इस प्रोजेक्ट में एक स्किल आदमी चाहिए और हम चाहते हैं कि स्किल आदमी ढूंढने का काम तुम करो एंड इसी बड़े से काम की ऑफर को
को जियोन खुशी खुशी एक्सेप्ट करती है। जियोन बाद में किसी आदमी का रिज्यूम देख रही होती है और जब वो फोन पर बात कर रही होती है तो उधर हेजिन आ जाती है। जियोन कहती है हम तो एक दूसरे को देखकर खुश नहीं है, इसलिए सीधा मुद्दे पर बात करो, तुम क्यों आए हो। तभी जियोन नोटिस करती है हेजिन ने भी उसके जैसे सेम हील्स पहनी है। तो जियोन कहती है मुझे अपनी हील्स चेंज करना होगा। हेजिन जवाब देती है हील्स को ब्लेम क्यों कर रही हो, मैंने सुना तुम्हारे तो क्लाइंट्स मिस हो रही है, इसीलिए तुम्हें पैसा हील्स पर वेस्ट नहीं करना चाहिए बल्कि एक अच्छे क्लाइंट्स ढूंढने में इस्तेमाल करना चाहिए। एंड उधर से हेजिन हील्स नहीं खरीदने के लिए दुकान पर आती है और अपनी पुरानी हील्स को दुकान पर ही छोड़ आती है और जाते जाते अपनी असिस्टेंट से जियोन को क्या क्या करती है और किस किस से मिलती है फॉलो करने के लिए कहती है। जियोन जब मीटिंग के बाद फिर ऑफिस आती है तो उन्हों उसे देखकर हेलो मैम कहकर विश करता है, बट जियोन उसे इग्नोर कर देता है और सीधा अपने ऑफिस के रूम चली जाती है। बट ये सब सीन सोमी देख रही होती है, इसीलिए वो जाकर जियोन से बात करती है, बट जियोन तो उसे उल्टा सुनाने लगती है कहकर कि तुमने तो उसे तुम्हारी मर्जी से लाया है एंड अब मेरी मर्जी, मुझे उससे बात नहीं करना। सोमी अब प्लान बनाती है कि वो उन्हों को जियोन के करीब लाके रहेगी, इसलिए वो उन्हों को जियोन की क्लाइंट के बारे में एक्सप्लेन करती है और उसे काम में क्या क्या पसंद है और क्या क्या नहीं, जैसे उसकी टेबल पर फाइल्स को कैसे अरेंज करना है और उसके लिए कहाँ से कॉफी लेकर आना है और कॉफी का टेम्परेचर क्या होना चाहिए। बट जियोन को उसके काम पसंद नहीं आता। फिर अगले सीन में हम देखते हैं उन्हों जियोन को देख रहा होता है कि जियोन जल्दी जल्दी में अपनी क्लाइंट से मिलने जा रही होती है, बट उसकी ऑफिस मेसी होने के कारण वो कई चीजों से टकरा रही होती है, इसलिए उन्हों उसकी मदद करने के लिए जाता है। अब उन्हों को ऑफिस में काफी दिन हो चुका है, उन्हों अब दूसरे वर्कर्स के साथ अच्छे से मिल चुके हैं एंड यह सब जियोन दूर से नोटिस करती रहती है। अगले सीन में हमें जोंगसू दिखाई जाती है जो मॉल में अपनी स्टोरी बुक्स छुपके से रखने के लिए आई थी, लेकिन तभी उन्हों आ जाता है और दोनों कॉपी पीकर बात करने लगता है, जहां उन्हों बताते हैं मेरी बेटी बोयल आपकी स्टोरी बुक्स को पढ़ना पसंद करती है। नेक्स्ट डे जियोन ऑफिस में सोमी को चिल्ला चिल्ला कर बुला रही होती है, जहां फिर से दोनों में बहस हो जाती है। सोमी गुस्से में कहती है मैंने आपके लिए पर्सनली सेक्रेटरी रखा है, आप उसे अपनी काम करने के लिए कहिए और उन्हों को पसंद नहीं है तो अपनी काम आप खुद कर लीजिए। और ये कहकर वो ऑफिस से बाहर चली जाती है। फिर रात को जब जियोन प्रोजेक्ट ढूंढ रही होती है तो उसकी सर टकराने वाली थी, तो उन्हों अपने हाथ उसके सर पर रखकर बचा लेता है। दोनों एक दूसरे को देखने लगता है तो उन्हों उसे फाइल देते हैं और कहते हैं अगर आपको और भी कुछ चाहिए तो आप मुझे कह सकते हैं। जहाँ जियोन कहती है तुमने तो हम हेड हंटिंग के काम को मोरल नहीं है कहा था ना, और दूसरे कंपनी के आदमी को चुरा कर काम करती है कहा था ना। ये सब सुनने के बाद उन्हों सॉरी मैंने आपसे जो भी कहा था कहता है और मैं अभी से अच्छे से काम करूँगा कहता है, क्योंकि मेरे पास कोई जगह नहीं है जाने के लिए एंड आप मुझे विश्वास करके एज एन असिस्टेंट यूज कर सकते हो। उन्हों के जाने के बाद जियोन उन्हों की रिज्यूम देखती है और उसे पता चल जाती है कि उन्हों का एक बेटी है। उन्हों आप अपने आप को अच्छा सेक्रेटरी बनाने के लिए बहुत सारा रिसर्च और बुक्स पढ़ता है और अगले दिन सुबह ऑफिस पर आकर जियोन के टेबल पर उसकी स्केड्यूल रखता है एंड जियोन उसकी काम को देखकर इम्प्रेस हो जाती है। अब उन्हों हर काम पर एक्सपर्ट हो गया है, जैसे जियोन के लिए परफेक्ट टेम्परेचर कॉफी लाना एंड उसके लिए फाइल्स ढूंढ के देना। उन्हों ऑफिस के डोर्स को भी सब रेनोवेट करता है और टेबल्स के साइड पर भी प्रोटेक्शन गार्ड लगा देता है, क्योंकि जियोन हमेशा जल्दी जल्दी में टकराती रहती है। दोनों आप आराम से काम करता है। जियोन उन्हों को अपनी असिस्टेंट के रूप में ट्रीट करती है एंड सब लोग ऑफिस में दोनों को एक दूसरे से कंफर्टेबल देख खुश हो जाते हैं। सीन यही से ही पार्क पर शिफ्ट हो जाते हैं, जहां उन्हों दोनों बच्चे के साथ खेल रहा होता है। जोंगसू भी आ जाती है और उन्हों को बच्चे के साथ खेलते देख खुश हो जाती है।
क्योंकि वो मन ही मन उन्हों को पसंद करने लगी थी। अब जोंगसू भी उनके साथ खेलने लगे। चारों फिर एक फैमिली के जैसे खुशी खुशी घर आते हैं, लेकिन हमें फिर से जियोन दिखाई जाती है अपनी घर में अकेली और अपनी फोन के मैसेज को देखकर पुराने ख्यालों में खो जाती है, जहां वो अपनी पिता को जली हुई घर के अंदर जाने पर मना कर रही थी। एंड उसी बुरे सपने से वो सुबह जाग जाती है और सुबह वो चल के ऑफिस जा रही होती है। तभी चेरी ब्लॉसम को देख के उसे फिर से अपने पिता याद आ जाती है, जहां वो अपने पिता के साथ पार्क घूमने के लिए आया था चेरी ब्लॉसम के टाइम में। एंड वहीं पर उसके पिता ने उससे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसकी प्रोटेक्ट करेगा। बट जियोन को अपनी ख्यालों में खोया हुआ उन्हों दूर से देख रहा था। ऑफिस के अंदर जियोन को अच्छा लग नहीं रहा था एंड उन्हों भी यह सब नोटिस कर रहा था। सोमी को भी उसकी फिक्र होने लगती है, क्योंकि हर साल अप्रैल के टाइम पर जियोन बीमार हो जाती है, बिकॉज अप्रैल की मंथ उसकी पिता की मेमोरियल की मंथ है। उन्हों जियोन को रेस्टोरेंट पर लंच करने लेकर आता है। पहले तो जियोन खाने के लिए मना करती है, बट वो अंत में खा ही लेती है। देन जियोन भी बातों बातों में पूछ लेती है, तुमने फैटर्निटी लीव क्यों लिया था? जहाँ उन्हों कहता है, मैं मेरी बेटी का स्माइल देखना चाहती थी। मेरी बेटी का स्माइल बहुत ही ज्यादा अच्छा है। ये बात सुन के जियोन अपनी मेमोरीज में फिर से खो जाती है, जहाँ उसके पिता ने भी उससे प्रॉमिस किया था कि वो हमेशा उसे प्रोटेक्ट करेगा। एंड जियोन खाने को बिना खाए उधर से उठकर सीधा ऑफिस चली आती है, बट उन्हों उसके लिए मेडिसिन और फूड लेकर आता है। जियोन उस पर गुस्सा करती है और बाहर जाने के लिए कहता है, मेरी असिस्टेंट होना तुम असिस्टेंट बन के रहो, लिमिट क्रॉस मत करो, कहता है। उन्हों सॉरी कहकर ऑफिस से बाहर चला आता है। तभी जियोन को उसकी क्लाइंट से कॉल आती है और कॉल पर क्लाइंट जियोन को गुस्सा कर रही होती है, क्योंकि जिस आदमी को जियोन ने हायर किया था उनके काम के लिए, वो आदमी दूसरे हेड हंटिंग कंपनी के थ्रू दूसरी कंपनी में शिफ्ट हो गए। एंड क्लाइंट कहती है, अब हमारी चेयरमैन आपसे काम नहीं करवाना चाहती, और तो ये भी कहती है, तुम अपनी सराउंडिंग्स को अच्छे से सिक्योर करके रखो। मुझे लगता है जियोन तुम्हारी क्लाइंट को कोई चुरा रहा है। ये बात सुन के जियोन को बस हेजिन का याद आती है, क्योंकि दुश्मन बस वही है। इसीलिए वो सीधा हेजिन की ऑफिस जाती है और हेजिन को कैंडिडेट चुराने पर डांटने लगती है एंड कहती है, तुम जो भी कर रही हो वो छोड़ दो। आखिर तुम ये सब क्यों कर रही हो? तुम्हें मुझसे डर लगता है क्या कि मैं नंबर 1 हो जाऊंगी? जहाँ हेजिन रिप्लाई देती है, हाँ मुझे तुमसे डर लगती है, क्योंकि मैं नहीं चाहती तुम्हारी वजह से और कोई मरे। जियोन अपनी फास्ट मेमोरीज को याद करती है जब वो इसी कंपनी पर काम करती थी एंड हेजिन को लास्ट वार्निंग देकर ऑफिस से बाहर आती है। बाहर जियोन को सब ताने मार रही होती है, क्योंकि जियोन को उसके पास के लिए कोई भी पसंद नहीं करता। एंड ये सब बातें सुनने के बाद जियोन काफी ज्यादा वीक हो जाती है और गिरने वाली थी। तभी उन्हों आ जाता है एंड जियोन उसके कंधे पर बेहोश हो जाती है। एंड इसी सीन से ही एपिसोड 2 इधर ही खत्म हो जाती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस।